जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, इसकी एक्सरसाइज है 7.5 और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7.5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन 2/1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जिसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है आंशिक भिन्नों की सहायता से। तो करने से पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया गया है कि 2/1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, इसको नोट कर लो। 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम क्या करेंगे, माना इसे हम तोड़ लेंगे आंशिक भिन्नों में। कितना? 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसे तोड़ लिया, यानी इसे हम लिख सकते हैं a/1 माइनस एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको तोड़ लेंगे हम bx प्लस c में। अपॉन में कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक ही इंटू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, प्लस बी एक्स प्लस सी की इंटू हो जाएगी 1 माइनस एक्स से, और ये आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि 2/a ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में 1 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, यदि यानी इफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 रखने पर कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जब 1 में रखेंगे तो 2 ये आ गया, यानी कि देखो जब x बराबर 1 रखेंगे तो a आपका ये है 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और 1 माइनस 1 0, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, 1 फाइंड हो गई। अब देखें, अब हम बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कहां से आएगा, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स इधर तो एक्स स्क्वायर है नहीं, जब इस साइड नहीं है तो इस साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ए की गुणा होगी एक्स स्क्वायर से, नहीं ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया, ए हो गया। अब देखो बी एक्स की एक्स से इंटू होगी तो आएगा एक्स स्क्वायर, तो यानी बी एक्स की एक्स से इंटू करोगे तो माइनस का बी एक्स हो जाएगा, तो यानी माइनस का बी आ जाएगा और कहीं से स्क्वायर नहीं आएगा। अब ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यानी ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी, 1 को इधर ले आओ तो माइनस बी इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब b इज इक्वल टू 1 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना करने पर। अब x के गुणांकों की तुलना करने पर, जब x के, अब x कहां से आएगा, तो a से गुणा करोगे यहां से तो कहीं से x आएगा नहीं। अब देखो bx की 1 से गुणा करोगे तो जरूर x आएगा, तो यानी कि x का गुणांक कितना हो गया, b। अब bx की x और c की x से करेंगे तो माइनस का cx, यानी माइनस का c आएगा, और इधर x नहीं है तो क्या हो गया, 0 हो गया। यानी x के गुणांक जहां जहां से आएंगे वो हमने लिख लिए। और b का मान कितना है, 1, तो 0 बराबर b का मान 1 माइनस c, तो माइनस c को ले आओ तो c बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। यानी a b c तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली, तीनों क्या आ गए, 1 आ गए। तो हमने क्या माना था, तो हमने माना था 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा था हमने। अब a की जगह वैल्यू क्या है, a, तो a की वैल्यू 1/1 माइनस एक्स, प्लस b की वैल्यू 1 यानी कि x, c की वैल्यू 1 यानी कि 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स प्लस इसको एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में, यानी x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ क्या चल रहा है 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एलसीएम करो, इंटीग्रेशन करेंगे 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा, और इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस ले लिया हमने कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, और dx आपका ये आ गया, प्लस इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और इसमें एक चीज, इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। उसका फायदा ये है, आप इसको t मान के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, तो दोबारा आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो देखें स्पेस कम है तो मैं इसका रफ कर देता हूं इधर का। देखें तो अब मैंने इसका रख कर दिया। अब तो यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 2/1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, यानी माइनस ये है, तो इसका हो गया log x माइनस 1, फिर प्लस 1/2, इसका हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये हो गया आपका tan इनवर्स एक्स, और प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा c हो जाएगा, यानी इसको भी इधर का रफ कर देता हूं मैं। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का। ये क्या है, पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि माइनस का log x माइनस 1 प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको दिया 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो हम इसमें क्या करेंगे, माना 3x माइनस 1 बटे में x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसे तोड़ लेंगे, a बटे x माइनस 2 प्लस b बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जब इसमें एलसीएम लेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a अपॉन में क्या है x माइनस 2, तो एक कैंसिल हो गया, यानी कि x माइनस 2 रह गया, प्लस का यहाँ पे क्या रह जाएगा b, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बचा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, यदि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रखने पर तो कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। जब x बराबर 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। जब x बराबर 2 रखोगे, 2 माइनस 2 0, तो ये टर्म 0 हो गई, यहां कितना रह गया b, तो b बराबर कितना आ गया 5, b का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें x के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो देखें x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो x के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो देखें तुलना कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कितना है, x का गुणांक 3 है, यहाँ पे a से गुणा हो गई x की, कितना हो गया, यानी कि a x हो गया।
और कहीं से तो आएगा नहीं x का मान। अब a बराबर कितना हो गया, x का गुणा यानी कि x बड़ा a है, तो a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। a का मान 3 हो गया, b का मान 5 हो गया। तो बहुत ही आसान है। अब आपने माना क्या था, 3x माइनस 1 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर a की वैल्यू कितनी है 3, तो लिख दिया 3 बटे x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 5, तो लिख दिया 5 बटे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, 3x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ 3 कांस्टेंट हो गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx प्लस 5 कांस्टेंट हो गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओ, x माइनस 2 की पावर माइनस 2 dx। तो यहाँ तो हो जाएगा 3, ये हो गया लॉग x माइनस 2 और प्लस 5 यहाँ लगा दो, x माइनस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ हो गया 3 लॉग x माइनस 2 प्लस माइनस कितना हो गया, क्यों माइनस 2 में से बन जाएगा माइनस बचेगा, तो ये माइनस हो गया, 5 आपका ये आ गया, पावर बची माइनस 2 में से बन गई माइनस 1, इसको नीचे ले आए तो x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया किसका, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन जो हम कर रहे थे। तो ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कि 3 log x माइनस 2 माइनस का 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है जैसा कि आपको दिया गया है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। आपको दिया है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx। तो इसमें क्या करेंगे, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख लेंगे और 4 को लिख लेंगे हम कितना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया dx। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, यानी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अब हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या करा, माना, तो लिख लेंगे माना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने तोड़ लिया, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तीनों में जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर जब एलसीएम फाइंड होगा तो देखो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो a ये रहा, x माइनस 1 हट गया, कितना बचा, यानी x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 हट जाएगा, यानी x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c x प्लस d। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये तीनों आपने एलसीएम लिए थे, ये हो गए कैंसिल। कितना बचा, 1 इज इक्वल टू, यानी कि a इंटू में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c एक्स प्लस d। यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, समीकरण नंबर 1 कितनी हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, पहले हम x प्लस 1 यानी कि या फिर x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 रखने पर, जब x बराबर 1 रखेंगे यानी तो यहां पर कितना है 1,
1 इज इक्वल टू, जब x बराबर आप प्लस का 1 रखेंगे तो देखें 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गई। 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो कितना आएगा 1 इज इक्वल टू ए 1 प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो यानी 1 इज इक्वल टू ए 2 इंटू 2 कितना हो गया 4a। तो a इज इक्वल टू 1/4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई। अब सेम कंडीशन क्या होगी आपकी, अब इसी में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 रखने पर, जब x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो देखो -1 प्लस 1 ये टर्म जीरो हो जाएगी। और देखो -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1, 1 माइनस 1 ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो यहां से देखें, यहां से आई वैल्यू, यानी कि 1 इज इक्वल टू बी -1 जब -1 का स्क्वायर करेंगे +1 हो गया, यानी 1 प्लस 1। तो देखें 1 इज इक्वल टू -2 और +2 यानी -4b। तो b इज इक्वल टू -1/4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1/4। a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू -1/4। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम तुलना करेंगे, किसकी करेंगे x की घात 3 की। x की घात 3 व x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो देखें, अब देखो एक्स क्यूब के गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखो इधर की साइड में एक्स क्यूब नहीं है, तो इधर कितना हो गया 0 हो जाएगा। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर की एक्स से गुणा करोगे एक्स क्यूब आएगा और साथ में क्या आएगा a। तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना हो गया a हो गया। अब यहां से तो नहीं आएगा एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर की एक्स से गुणा करोगे, बाद में बी से गुणा करो तो बी एक्स क्यूब आएगा प्लस का। तो यहां से क्या आ गया प्लस का बी हो गया, और यहां से नहीं आएगा। अब सी एक्स की एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे सी एक्स क्यूब, तो प्लस का सी हो गया, है ना। डी में तो एक्स को आना ही नहीं है। तो अब देखो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/4, b की वैल्यू -1/4, दोनों कैंसिल हो गए, c बराबर कितना आ गया 0 आ गया, है ना। अब देखें c बराबर 0 आ गया। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक, अब इस साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर के लिए 0 हो गया। अब देखें स्क्वायर कहां से आएगा, अब मैं एक्स स्क्वायर की 1 से इंटू करूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, साथ में a से इंटू होगी तो साथ में यानी ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गुणा a। अब देखें और कहीं से तो स्क्वायर नहीं आएगा, है ना। अब देखें एक्स स्क्वायर की -1 से गुणा करो तो माइनस का बी एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का बी आ जाएगा, यानी कितना आ गया माइनस का बी आ गया। अब सी एक्स की एक्स स्क्वायर तो क्यों हो गया, हमें चाहिए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की 1 से इंटू करोगे तो प्लस, अब देखो एक्स को 1 डी से इंटू करोगे तो कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर, तो प्लस का डी आ जाएगा, क्या आ गया प्लस का डी। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 1/4, b की वैल्यू -1/4 माइनस पहले से तो 1/4 d हो गया। तो दोनों को ऐड करोगे 0 बराबर एलसीएम लिया 4 यानी कि 2 हो गया प्लस d, 2 दूनी 4, तो इसको ले आओ d बराबर कितना हो गया -1/2। तो d की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आ गई। a b c d सबकी वैल्यू आ गई। तो अब देखें आपने माना क्या था, तो जो माना था उसको लिख लेते हैं, यानी कि 1/x - 1 x + 1 x स्क्वायर + 1 माना था। a का मान कितना है 1/4, तो 1/4 x - 1, फिर प्लस b की वैल्यू कितनी माइनस है तो माइनस लिख लो -1/4। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा तो हम इसको इधर की जगह इधर सॉल्व कर देते हैं। इतना नोट कर लिया होगा, इसको मैं यार कर देता हूं।
देखें, तो हमें क्या करना है, ए बी सी डी के मान आपने क्या माना था भाई, हमने माना था ये 1/x - 1 x + 1 और x² + 1। तो देखें a/x - a की वैल्यू कितनी है 1/4, बटे में कितना है x - 1, फिर b की वैल्यू कितनी है -1/4, कितना है x + 1, प्लस c की वैल्यू कितनी है 0, प्लस d की वैल्यू कितनी है -1/2, -1/2 बटे में कितना है x² + 1, यानी a b c d सबकी वैल्यू लगा दी। तो अब देखें इसको रफ कर देते हैं। तो अब देखें 1/, इसे लिख सकते हैं, अभी थोड़ा सॉल्व करेंगे, x - 1 x + 1 x² + 1, इसे हमने अभी ऐसे ही रहने दिया 1/4x - 1 माइनस का 1/4x + 1 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, इसको नीचे ले आएंगे 1/2 ब्रैकेट में x² + 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे 1/x - 1 x + 1 x² + 1, यहाँ क्या हो जाएगा dx। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट हो गया, 1/x - 1 dx, माइनस 1/4 कांस्टेंट 1/x + 1 dx, माइनस के 1/2 1/x² + 1 dx। तो देखिए बेटा यहां से क्या करा 1/4 हमने कॉमन निकाल लिया, या कॉमन नहीं निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर दो 1/4 कितना हो जाएगा log x - 1 माइनस का 1/4 कितना हो गया log x + 1 माइनस के 1/2 और यहाँ क्या बन गया 1/1 + x², ये फॉर्मूला होता है tan 1x का, कितना हो गया tan 1x प्लस कांस्टेंट c। तो प्लस कांस्टेंट c हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे 1/4 कॉमन निकाल लेंगे, कितना बचेगा log x - 1 बटे log x + 1, तो 1/4 कॉमन निकाल लिया, log x - 1 माइनस log x + 1, तो log का नियम लगा दिया log a - बटे b, तो माइनस का 1/2 tan 1x प्लस कांस्टेंट c, और ये किसका इंटीग्रेशन है 1/x - 1 + 1, यानी ये कितना हो गया 1/x⁴ - 1 dx, यही तो चल रहा था, यानी 1/x⁴ - 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया आपका, इसका इंटीग्रेशन है 1/4 log x - 1 बटे x + 1 माइनस के 1/2 tan 1x प्लस कांस्टेंट c। और ये क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है, और अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।